जल्दी जल्दी से खाना बने के लेके आवा भथवा तहार लूल होई गबा कि टूटी गबा जौन 12 घंटा लगावत बाटू हैं। कब से अगोरा तही अब के खाना लई है, अब के खाना लई है। बोला इनके रोटी होई गबा एकदम बीरबल के खिचड़ी। कौनी मियर के रटिया बनावती हां। सियत सियत के कहे भगवानम धरेगा तू चूल्हा पे लाइन लगावती बाटू कि पापड़ होई जाए एक्को मुंहतर कटे हैं। आज हम खावना हमरी का खाना लाइनो ना हम उठा के फेंक दियो। क्या कही हम बने के पुणे चाप लिहू। हेलो हेलो मम्मी जी। हाँ मम्मी जी आप जल्दी से आ जाओ मम्मी जी, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। एक तो गर्मी में चूल्हे पे खाना बनवाती है। अरे का भबिटिया बताऊँ तो? नहीं मम्मी जी आप यहाँ आ जाओ तब मैं बताऊंगी। मैं यहीं अपने घर के पीछे बैठी हूँ, आ जाओ प्लीज मम्मी आ जाओ। अच्छा ठीक बात, तू फोन रखा घबराना, हम अब पहुँचा तही 1 घंटा में। अरे मम्मी आप आ गई। अच्छा मम्मी पापा क्यों नहीं आए? अरे बेटा उन्हें थोड़ा जरूरी काम था इसलिए वो नहीं आ पाए, मैं ही चली आई। बोल क्या बात है, क्या दिक्कत है तुझे? अरे समझन जी आप राम 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 राम। और बताइए कैसी हैं? आखिर तू अपने महतारी को फोन करके बुला ली हो हैं? 3 के 4 पढ़ा दी हो उनका हरी को हरी बता दी हो हैं? वाह रे वाह, का जनी कब तोहरे यही गोबर भरे दिमाग में समझ में आए। अरे समझन जी क्या हो गया, थोड़ा शांत हो जाइए। अब शांत ना हो जावे। कवन सहूर अपने बेटिया तू सिखाए कि पठे यहाँ? कवन सहूर सिखाए यहाँ? इनका छोटे बड़े कदर और खाना पानी बनवे ना सिखाए यहाँ। रोटी बनवा थी एकदम जैसे पापड़, साफ सफाई करे सहूर ना। घर में धोती कपड़ा छटी है तो कहूँ किनारी गंदी रहे, बर्तन मजी है तो हमार जूठ लाग रहे, पोछा लगई है तो घर नीक के बहरवे न करी है, वैसे पोछ पाँच दई है लही बलही। इहे सिखाए पठे हूँ। अरे तो क्या हुआ समधन जी, आप ही सिखा दीजिए। अब तो ये आपकी ही हो गई ना, आपके घर आई है आपकी हो गई तो आप ही सिखा दीजिए। भतार काटत बिटिया के ई बतावा हिया हम कौनो ट्रेनिंग सेंटर खोले है अपने घरे में हैं? अपन अपन बिटिया ऐसे नीक सहूर सिखा के ना पठवा ससुरे जाए तो हुआ ट्रेनिंग सेंटर खुलावा हैं? ससुरारी वाले सिखवे। देख रही हो मम्मी जी ये आपके आगे का हाल है। अब आप सोचो आप नहीं रहती हो तो ये मुझे कितना बोलती हैं, कितना बोलती हैं। बेटे के सामने कुछ और बनती है और बेटा जब इनका ड्यूटी चला जाता है तो इनका रूप रवैया कुछ और ही हो जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ मम्मी, बहुत परेशान हूँ। देख बेटा अब क्या बताऊँ, घर तेरा है, थोड़े दिन और संभाल ले, फिर क्या पता आगे आगे सही हो जाए सब। मम्मी जी मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। या तो आप मुझे अपने घर लेके चलो और या तो मुझे जहर ला के दे दो। अरे बेटा ये क्या बोल रही है, ऐसे तो नहीं हो सकता। और मैं तुझे अपने घर नहीं ले जा सकती, मैं तुझे कितने दिन अपने घर पर रखूंगी, तुझे रहना तो यहीं पड़ेगा। तो ठीक है मम्मी जी, या तो मैं जहर खा लूंगी या तो मैं जहर ला के अपनी सास को खिला दूंगी, या तो वही रहेगी इस घर में या तो मैं ही रहूंगी। देख बेटा ऐसे नहीं बोलते। नहीं मम्मी जी अब मैं करके रहूंगी तो करके रहूंगी, ये मेरा आखिरी शर्त है। अच्छा ठीक है बेटा तू जहर मत लाना, मैं तुझे खुद जहर खरीद के लाके दे दूंगी। ठीक है मम्मी जी ठीक है, फिर आप जाइए। ठीक है बेटा मैं चलती हूँ, आराम से रहियो। ओके मम्मी नमस्ते। अब मैं बुढ़िया को मजा चखाऊंगी, बहुत ये मुझे सताती है ना, अब मैं इसका बताती हूँ। हरे राम हो बुढ़ा फाट जाता है, हरे राम हो, अरे भाई रे, अरे बुढ़िया को क्या हो गया? क्या हुआ मम्मी जी, ज्यादा तबीयत खराब हो गई? बुढ़ा फाट जाता है बहनी को ना दवाई खड़े हो तो दे दे तू। ठीक है मम्मी जी अभी लेके आई। अब बताती हूँ इस बुढ़िया को मजा चखाऊंगी आज। लीजिए मम्मी जी उठिए दवाई खा लीजिए, अभी आराम हो जाएगा। लाओ बहनी लाओ गिलास रख बढ़िया पकड़ाओ बहनी। हाँ मम्मी पूरा पानी पी लीजिए, उसी में मैंने दवा मिला दिया है। बहनी मिलाए दे वो खड़ी गोलियां हमसे ले ले उनाए जाते। हाँ मम्मी बस पी लीजिए अभी आराम हो जाएगा। बस मम्मी बस अभी देखना थोड़ी देर में आराम हो जाएगा, आप इसी चारपाई पे लेट जाइए। अरे नहीं बहनी पहुड़ी उड़ी ना पाओ हम ऐसे भैया पड़ी रह दिया पे आराम हो जाए तुझके खटी वक्त तो पहुड़ा बादी में। मम्मी जी कोई बात नहीं। हरे राम मुड़वा घूमत बाय, अरे दुल्हन मुड़वा घूमत बाय और हमार मुड़वा चक्रियात बाय। अरे अगवा निहार हो जात बाय, कुछ देखा दे ना है ना हमरे अगवा। ये क्या हो गया, लगता है बुढ़िया को जहर का असर हो रहा है। अरे दुल्हन मर जाब हम, मर जाब अब ना बचब। ए दुल्हन घरा दुआरवा सवाचो बहनी देखभाल क्यों बहनी, लड़कवन का देखियो बहनी, खेती बाड़ी देखियो बहनी अपने बुढ़ा ख्याल रखियो बहनी, टेम टेम पे खाना पानी दो। लागत बा अब हम ना बचब बहनी, अब हम चले जाब बहनी चारी के कन्हमा। अरे ये क्या हुआ, लग रहा है मम्मी जी सचमुच चली जाएंगी। अरे मुझसे तो इतना बड़ा घर नहीं संभाला जाएगा, बिना
सास के पूरे घर की जिम्मेदारी मैं कैसे देखूंगी? मैंने बहुत गलत किया मैंने। अब क्या करूं? हाय राम, जल्दी से कुछ मुझे सुझाओ, मैं क्या करूं? चलती हूँ, मम्मी को फोन लगाती हूँ। हेलो हेलो, हाँ मम्मी जी। मम्मी जी, मेरी सास की ना हालत बहुत खराब होती जा रही है। मम्मी जी क्या करूं? मुझे लगता है जो दवा आपने दी थी ना, उसका असर पूरा हो रहा है मेरी सास के ऊपर। अब मैं क्या करूं मम्मी जी? वो ना तो बोल रही है ना आंखें खोल रही, क्या करूं मम्मी? अरे बेटा तू परेशान मत हो बेटा, वो ठीक हो जाएंगी। अरे मम्मी आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं क्या करूं मम्मी जी? कोई तोड़ हो उस जहर का तो बताओ जल्दी से मम्मी जी, मैं कोई उपाय करूं जल्दी से। ये घर मुझसे नहीं संभाला जाएगा मम्मी। आज मुझे समझ में आ रहा है मेरी सास की कीमत कितनी थी इस घर में। मैं ही नहीं समझ पाई अपनी सास को। प्लीज मम्मी मेरी सास को बचा लो। देख बेटा तू परेशान मत हो। तू जिसके लिए परेशान हो रही थी ऐसा कुछ नहीं है। तूने तो जहर दिया ही नहीं है अपनी सास को। क्या मम्मी? हाँ बेटा मैं सही कह रही हूँ, तूने अपनी सास को जहर कहाँ दिया है? तो फिर मम्मी वो किस चीज की गोली थी? अरे बेटा वो तो ताकत की दवा थी, कैल्शियम की गोली थी जो मैंने तुझे दी थी तेरी सास को खिलाने के लिए। पहले ये बता, कोई माँ अपनी बेटी का घर बसाएगी या उजाड़ेगी? पहले तो ये बता तू। हाँ मम्मी सही कह रहे हो, आपने ठीक किया मम्मी। अगर आपने जहर दे दिया होता तो आज मेरा क्या होता? अरे बेटा मैं इतनी पागल थोड़ी ना हूँ कि मैं अपनी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ूंगी। सास बहू के रिश्ते हो या चाहे जेठानी देवरानी के, रिश्तों को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वक्त लगता है। और अभी आपकी उम्र कम है और आप थोड़े में ही डगमगा जाते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको चक्कर वगैरह आया होगा, आप उनको नींबू पानी वगैरह दे दो, बस आराम हो जाएगा। और अब आगे से ऐसी गलती मत करना और ऐसा मत सोचना बड़ों के बारे में। सॉरी मम्मी जी, सॉरी मम्मी, सॉरी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को शेयर करना होगा। तो चलिए मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ में। और जैसे मैंने अपनी सास के साथ किया, आप लोग प्लीज ऐसे मत करिएगा।